इस कहानी में एक आदमी की बॉडी पर खतरनाक शेर का ब्लड घुल जाता है तो क्या ये इंसान बच पाएगा? या फिर बन जाएगा कोई खतरनाक आदमखोर। ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बर्फ के मैदान में एक वीरान जगह पर एक जेल को दिखाया जाता है और आज यहाँ कुछ नए कैदियों को लाया गया है जिसमें एक का नाम कार्वेन है और ये इस कहानी का मेन किरदार है। और जैसे ही इन कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है सारे लोग इन्हें सम्मान देते हैं। इसके बाद यहाँ सभी कैदियों को अलग अलग रूम में भेज दिया जाता है। तभी यहाँ कार्वेन को भी एक रूम के अंदर भेजा जाता है और इसके बाद यहाँ एक कैदी उसे कहता है यहाँ तुम्हारा स्वागत है पर तुम यहाँ बच के रहना। इसके बाद अगले दिन यहाँ कार्वेन एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी यहाँ दो कैदी उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कार्वेन उन्हें एक झटके में ही खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ दो ऑफिसर आकर उन्हें सीनियर ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं। तभी वो ऑफिसर कार्वेन से कहता है तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और ये सुनने के बाद कार्वेन उन तीनों की समाधि वहीं बना देता है और उस जेल से भागने लगता है। और यहाँ की आर्मी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है पर उसे रोक नहीं पाते क्योंकि उसे होना किसी की बस में नहीं होता। इसके बाद कार्वेन भागते भागते एक बर्फीली तूफान के पास पहुंच जाता है जहाँ एक खतरनाक भेड़िया उसके सामने होता है और तभी कार्वेन उसे अपने बस में कर लेता है। इसके बाद वो एक प्लेन में बैठकर चला जाता है और यहाँ कहानी में हमें 16 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्वेन और उसका भाई स्कूल में थे और यहाँ कार्वेन का नाम सर्गे होता है और उसका भाई का नाम दिमित्री होता है। और तभी यहाँ उसके डैड जिनका नाम निकोलाइस होता है वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल कार्वेन के डैड एक माफिया डॉन होते हैं और वो अपने दोनों बेटों को अपने ही तरह माफिया बनाना चाहता है लेकिन इन दोनों को इनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यहाँ हमें पता चलता है कि कार्वेन की मॉम 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। कार्वेन पूछता है तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं? तभी निकोलाइस कहता है हम शिकार पर जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ जाड़ शेर को देखा है और इसलिए हम शिकार पर जा रहे हैं और तुम्हें ये देखकर अच्छा लगेगा। इसके बाद वो प्लेन में बैठते हैं और हमें उत्तरी खाना को दिखाया जाता है जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिनका नाम ग्रेनी है और उसके पास कुछ खास दिव्य शक्ति है। और यहाँ हम उसके साथ एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम कैलिप्सो है और कैलिप्सो के मॉम डैड उसे आज लेने आ रहे हैं इसलिए ग्रैनी उसे कुछ पत्तियां और एक दवाई देती है जिससे वो किसी भी बड़ी घाव को तुरंत ठीक कर सकता है। और ये देने के बाद ग्रैनी कैलिप्सो को इस बात को किसी को ना बताने के लिए कहती है। दूसरी ओर हमें निकोलाइस को बताया जाता है जो एक हिरन का शिकार करता है और कार्वेन को बुलाकर उसे छूने को कहता है। वो उसे कहता है इस दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कोई है तो वो है इंसान। और इसके बाद वो दिमित्री को भी कार्वेन की तरह बहादुर बनने को कहता है क्योंकि दिमित्री कमजोर और डरपोक किस्म का लड़का है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कार्वेन अपने भाई को समझा रहा होता है कि वो डैड के बातों का बुरा न माने। और दूसरी ओर यहाँ निकोलाइस के साथ आए हुए लोग उस जाड़ शेर के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कितना खतरनाक है। इसके बाद अगली सुबह फिर से वो लोग शिकार पर निकलते हैं जहाँ एलेक्स उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ पार्टनर बनकर काम करे पर निकोलाइस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो किसी के सामने पार्टनर बनकर काम करे और वो उसे मना कर देता है। दूसरी ओर हम कार्वेन और दिमित्री को देखते हैं जो अपने डैड से थोड़ा पीछे हैं क्योंकि वो दोनों भाई बात कर रहे होते हैं। और तभी इसी बीच इनके सामने वो खतरनाक जाड़ शेर आ जाता है और यह कार्वेन उसे अपने बस में कर रहा होता है। कितने में निकोलाइस आकर उस पर गोली चला देता है और यहाँ वो शेर उसे चीड़ फाड़ करके अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। दूसरी ओर हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के साथ जा रही होती है और तभी रास्ते में वो गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर चली जाती है जहाँ वो शेर और कार्वेन को देखती है। और तभी हम देखते हैं कि उस शेर का खून कार्वेन की बॉडी पर गिरता है और उसका खून कार्वेन की बॉडी में घुल जाता है। इसके बाद वो शेर उसे बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है और तभी कैलिप्सो वो दवाई निकाल कर उसे पिलाती है। इसके बाद वो मदद के लिए आवाज लगाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दूसरी ओर यहाँ परलोक का दरवाजा खुलता है और उसे दिव्य शक्तियाँ मिलने लगती है। यहाँ कार्वेन को देखकर डॉक्टर उसके मरने का टाइम फिक्स कर देते हैं पर वो दिव्य शक्ति उन्हें फिर से जिंदा कर देती है। और यहाँ उसका ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर को उसके पास से एक पत्ती मिलती है जिसे कैलिप्सो कार्वेन के पास छोड़ गई थी। इसके बाद यहाँ कार्वेन से मिलने उसका भाई दिमित्री आता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसके बाद कार्वेन के डैड उसे यहाँ से ले जाते हैं। और आगे हमें लंदन को दिखाया जाता है जहाँ कार्वेन अपने माँ का खत पढ़ रहा होता है और तभी कार्वेन को उसके डैड बुलाते हैं और उनके डैड कार्वेन को यहीं रुककर उनका बिजनेस संभालने को कहते हैं और दिमित्री को वापस लंदन पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। पर कार्वेन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने कमरे में जाकर सारे दरवाजा बंद कर देता है। और इसके बाद कार्वेन अपना सामान पैक करता है और पैक करते हुए उसे वो बोतल मिलता है जिसे पीने के बाद वो जिंदा बचा है। और इसके बाद वो यहाँ से भाग रहा होता है तभी वो छत से नीचे गिरता है
पर वो खुद को संभाल लेता है। और तभी यहाँ कैरवेन को अपने अंदर बदलाव नजर आता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसके सामने दिमित्री नजर आता। वो कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर न जाए, लेकिन कैरवेन उसे समझाता है कि मैं मॉम की यादों को नहीं मिटा सकता और मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसके बाद वो चला जाता है और कैरवन यहाँ एक जहाज पर बैठकर रसिया के लिए निकल पड़ता है। और तभी उसके कानों में तेजी से आ रहे भैंसों की आवाज सुनाई पड़ती है। और ये भैंसे तादाद में काफी ज्यादा होते हैं, पर इनमें से कोई भी भैंस उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसके बाद वो आगे एक पेड़ पर अपना और अपने भाई का नाम देखता है और अब वो अपने मॉम के प्रॉपर्टी पर पहुंच जाता है और अपने मॉम को याद करने लगता है। इसके बाद वो एक शिकारी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी शक्तियां आ चुकी थी। वो पूरी तरह से बदल चुका था, मानो उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई हो। और तभी वो पेड़ पर चढ़कर दूर देखता है जहाँ कुछ लोग भैंसों का सर काट रहे होते हैं। और ये देखकर कैरवेन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और इन भैंसों को देखकर कैरवेन को बहुत दुख लगता है, लेकिन कैरवेन उन दोनों को यही मार देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है और हमें कैरवेन को दिखाया जाता है जो वापस जंगल में आ जाता है। तभी उसके भाई का कॉल आता है जो अपने डैड की आवाज में बात कर रहा होता है। दिमित्री यहाँ रंग बदलने में माहिर होता है। तभी यहाँ कुछ लोग फिर से भैंसों का सींग काट कर ले जा रहे होते हैं और तभी यहाँ कैरवेन आ जाता है और उन्हें मार मार कर उनका मुरब्बा बना देता है। लेकिन इस हादसे में एक आदमी बचकर अपने बॉस डेगलन के पास पहुंच जाता है, पर इससे पहले यहाँ कैरवेन पहुंच जाता है और डेगलन का काम तमाम कर देता है। और साथ ही उस आदमी का दरअसल कैरवेन के पास एक डायरी होता है जिसमें सभी बुरे लोगों की लिस्ट होती है और कैरवेन उन सभी बुरे लोगों को खत्म कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है और यह कैलिप्सो को न्यूज से पता चलता है कि समानता की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जो लेडीज प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़ाई कर रही थी, जो कि कैलिप्सो की अच्छी दोस्त थी। और इसके बाद यहाँ कैरवेन आ जाता है और उससे बात करता है और उसे वो पत्ती देता है जिससे कैलिप्सो उसे पहचान लेती है। कैरवेन उससे पूछता है कि उसे गोली किसने मारी। कैलिप्सो कहती है सेवियन ने। तभी कैरवेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पता चलता है कि कैलिप्सो एक वकील है। तो यहाँ कैरवन कैलिप्सो से कहता है कि वो इस शहर में नहीं रहता, बल्कि वो अपने भाई को इस शहर में मिलने अक्सर आया करता है। यहाँ दूसरी ओर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि जेवियन मारा गया है और तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो जेवियन का प्रॉपर्टी को कब्जे में करेगा। बाद वो आदमी उसे बताता है कि कैरवेन के पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में जिसका भी नाम है वो उसे मार देता है। और आगे वो कहता है कि सर हो सकता है उस लिस्ट में आपका भी नाम हो। और इसके बाद एलेक्स उसे सेवियन के खास आदमी से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहता है जिससे वो उसकी पूरी संपत्ति को हड़प सके। और यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स के अंदर भी खतरनाक शक्तियाँ आ चुकी है। दूसरी ओर हमें दिमित्री को दिखाया जाता है जो अपने क्लब में गाना गा रहा होता है। तभी यहाँ उनके डैड पर हमला होता है और इस दौरान यहाँ दिमित्री टेबल के अंदर घुस जाता है जिसे देखकर उनके डैड उसे बहुत डांटते हैं। दूसरी ओर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी वही आदमी आकर एलेक्स को एक डिवाइस देता है जिसे देखने पर पता चलता है कि हंटर और कोई नहीं बल्कि निकोलास का बेटा सर्गी है। और इसे देखकर एलेक्स कैरवेन को मारने के लिए फॉरेनर को काम पे लगा देता है। और यहाँ हम फॉरेनर को देखते हैं जो एक बेस में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि फॉरेनर के पास भी कुछ अलग तरह की शक्तियाँ हैं। और यहाँ दूसरी ओर हमें कैरवेन को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग से होते हुए अपने भाई के पास उसे बर्थडे विश करने आया है। और अब वो दोनों दिमित्री के बर्थडे पार्टी मनाने क्लब जाते हैं जहाँ उसके डैड भी आते हैं और वो तीनों यहाँ ड्रिंक मारते हैं। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। पर यहाँ रात में कैरवेन सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके कान में आवाज आ रही होती है, इसलिए वो बाहर सोने चला जाता है। और सवेरे जब वो अंदर आता है तब उसके भाई को कोई किडनैप करके ले जा रहा होता है। कैरवेन ये देखकर ऊपर से ही छलांग मार देता है और गाड़ी का पीछा करने लगता है। पर यहाँ कैरवेन के काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता और उसे एलेक्स आदमी ले जाते हैं। और अब इसके बाद कैरवेन सीधा कैलिप्सो के पास चला जाता है और उसे अपने भाई का पता लगाने को कहता है। दूसरी ओर हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास आया है और कहता है कि अगर किडनैपर 15 मिलियन मांग रहे हैं तो आप उसे वो 15 मिलियन दे दीजिए। तभी उसके डैड वो पैसा देने से मना कर देता है क्योंकि इससे उसकी पावर घट जाएगी। और वो कैरवेन से कहता है कि बात पैसों की नहीं है, अगर मैं उन्हें पैसा भी दे दूंगा तो वो दिमित्री को मार ही देंगे। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। आगे हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी कुछ फाइल देकर चला जाता है और ये और कोई नहीं फॉरेनर का आदमी होता है जो उसे मार देता है। और इसके बाद हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो कैरवेन से बात कर रही होती है और वो बताती है कि उसका भाई टर्की में है और तुम्हारे शिकार का नाम है ओमेर अजमेर। और इसके बाद क्रेवन टर्की बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है और यहाँ वो गुंडों से लड़ते हुए आखिरकार ओमेर अजमेर के पास पहुंच जाता है और वहाँ सबको खत्म कर देता है। तभी यहाँ क्रेवन को पता चल जाता है कि वो
वही उसे जानबूझकर यहाँ लाया है। और तभी उसकी नजर दूर जंगल के बीचों बीच पड़ती है जहाँ कोई उसे टारगेट लगाकर पहले से बैठा हुआ था। और ये देखकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं जहाँ वो पत्थर नीचे डल जाते हैं। पर यहाँ उसे एक बात का पता चल जाता है कि इन सब के पीछे एलेक्स का हाथ है। तभी कुछ देर बाद यहाँ फॉरेनर आता है जो हंटर को मारने उसके पीछे पड़ा था और तभी वो यहाँ सिक्योरिटी को मार देता है। दूसरी ओर हमें एलेक्स और दिमित्री को दिखाया जाता है जो उसे उसके फैमिली के खिलाफ भड़का रहा होता है। और यहाँ दिमित्री अपने फैमिली के खिलाफ जाने से मना कर देता है। दूसरी ओर यहाँ क्रेवेन कैलिप्सो को कॉल करता है और कहता है तुम वहाँ से जितनी भी जल्दी हो सके निकल जाओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट के टर्मिनल पॉइंट पर मिलता हूँ। इसके बाद कैलिप्सो यहाँ अपनी जरूरत का सामान पकड़ती है और उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। और यहाँ वो क्रेवेन के साथ उसके अड्डे पर आ जाती है जहाँ रास्ते में एक टाइगर उन पर हमला करता है, लेकिन क्रेवेन उसे मार कर भगा देता है। दूसरी ओर यहाँ एलेक्स को क्रेवेन का पता चल जाता है और वो उसे मारने उसके अड्डे पर पहुंच ही जाता है और अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेज देता है। पर यहाँ क्रेवेन को भी इस बात का पता चल चुका था कि एलेक्स के आदमी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उन्हें मारने निकल पड़ता है। तभी क्रेवेन पर हेलीकॉप्टर से हमला होता है और वो भागते भागते दूर आ जाता है। पर यहाँ उसे जहरीले इंजेक्शन दे दिया जाता है, मतलब उसे इंजेक्शन मारने वाला फॉरेनर था और वो उसके बॉडी पर बहुत सारे इंजेक्शन मारता है जिससे वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। और अब यहाँ फॉरेनर उसे मारने ही वाला होता है कि कैलिप्सो यहाँ आकर उसे मार देती है और क्रेवेन को फिर से वही दवाई पिलाती है जिससे वो फिर से ठीक हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ एलेक्स को लगता है कि क्रेवेन मर गया और वो उसके भाई को लेकर जंगल से जा रहा होता है। और तभी एलेक्स की नजर पीछे पड़ती है जहाँ बहुत सारे भैंस उसके पीछे पड़े होते हैं और यहाँ क्रेवेन भी उनके पीछे दौड़े चले आ रहा था। और ये देखकर एलेक्स मॉन्स्टर बन जाता है और अब क्रेवेन और एलेक्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ क्रेवेन एलेक्स को मार देता है और सीधे अपने डैड के पास चला जाता है क्योंकि इन सारी घटनाओं के पीछे उसके डैड का हाथ था और वो अपने डैड को भालू से मरवा देता है। और वो सीधा दिमित्री के पास जाता है जहाँ वो दिमित्री को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि दिमित्री के अंदर भी कुछ अजीब तरह की शक्तियाँ आ चुकी है। और यहाँ दिमित्री क्रेवेन को घर भेज देता है और यहाँ क्रेवेन को एक सूट मिलता है जिसे उसके डैड ने उसके लिए ही बना कर रखा था। और यहाँ उसे अपने डैड की एक बात याद आती है कि इंसान से बड़ा जानवर दुनिया में और कोई नहीं। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।